रखा, मंत्री भी बनाया और जनता का मन हो गया कि आप हमारे साथ बैठो। अब नहीं इनके चुनाव नहीं लड़ना है, सिर्फ इनको जनता के जो पहले बनाया है उनका एहसान उसके ऊपर जिंदगी भर का है। उन्होंने कहा कि भाई जनता जो कहेगी वैसे मैं करूँगा, जनता के साथ अन्याय हुआ उसके लिए संघर्ष करेंगे। अब संघर्ष है, अब अड़ियल सरकार है, निकमी सरकार है जो किसान के गरीब और मजदूर के हित की है नहीं, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। ये अपने लेवल पे कोई भी फरमान कर दे। भाई तो हमारे विधानसभा जो बड़ा हुआ था उसको भी तोड़ दिया, विधानसभा को खत्म करने की उनकी सोच है कि भाई तुम्हें सब देता है, इनको किसान परिवार से इस विधानसभा को खत्म किया जाए। जिस तरीके से ये इनके बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, MLA हैं, उन्होंने सब मिलकर ये एक साजिश और RS वालों की मदद की। उन्होंने ये करके इस बुरा मालन के लोगों को परेशान किया, बर्बाद किया और इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनकी सोच और समझ कर पूरी सरकार आज जो कांग्रेस की है, मुखिया है और सब हेमाराम सिंह यहाँ और जनता के लिए क्या है। प्रधान साहब, मैं बायतू पे आऊँगा, उनसे पहले यहाँ के जो विधायक हैं और राज्य में मंत्री है के बिश्नोई ने मीडिया से पहली बार रूबरू है तो उन्होंने कहा कि हेमाराम जी मेरे पिता के समान है और मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन ये फैसला जनता के हित में लिया गया था। अब यह है कि करने वाले कोई भी फैसला करे वो अपनी गलती का स्वीकार करता है। हाँ, वो लालूराम जी के बराबर एज के हैं, उनको ऐसा करना नहीं था और किया तो भूल हो सकती है, वापस सुधार दे। दिल्ली में किसानों के खिलाफ कृषि कानून थोपे थे, किसानों 13 महीना वहाँ संघर्ष किया, आखिर में मोदी सरकार ने वो कृषि काले कानून वापस लेने पड़े। ले सकते हैं, इसमें कोई बुरा थोड़ी लगता। प्रधानमंत्री मोदी बात अभी भी है और पहले भी थे, तो किसी के लोगों के हित की बात उनको मानना चाहिए और इसका सुधार करके वापस पहले जहाँ बालोतरा में थे, बाड़मेर में थे, वही वापस बाड़मेर जिले में डालना चाहिए। जी, इस प्रकार बायतू को बालोतरा से उठा के बाड़मेर के साथ जोड़ा गया था। और आपके जो बायतू से मैं बात करूं तो दो बड़े दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी से हर जो कोई कार्य होता है तो क्रेडिट लेते हैं या फिर वो कहते हैं कि हमने करवाया। ये जिला पुनर्गठन के बाद इन लोगों ने अभी तो कोई स्टेटमेंट उन्होंने करवाया, वो इनके साथ जुड़ गए। उन्होंने क्या जो लोग कहते हैं नहीं, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्यों डर रहे? स्टेटमेंट दे किस बात का? लोग दूर से बूढ़ते हैं, कपड़े फाड़ देंगे, इसलिए वो डरते हुए ऐसी बात करते नहीं है मीडिया के सामने या और किसी के सामने। उन्होंने क्या अच्छा किया? भाई तो विधानसभा खत्म करते नहीं तो ये सब नुमाइंदे भाई तुम है तो नाक सबका कटता है, बुरा सबका लगता है। और इन सरकार की सोच थी कि भाई तो के बड़े देता है सब, उनको किसी तरीके से खत्म किया जाए और इस विधानसभा को नाम चेंज किया जाए और दूसरी परिसीमन होगा जब इस बाइट का नाम बदल देंगे। उनकी यही सोच है और इनको मालूम पड़ता नहीं है, वो चुपचाप बैठे हैं, अपना सोच रहे हैं कि भाई टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। टिकट तो मिल जाएगी पर वोट लोग जनता देगी कि नहीं, वो जनता को पूरा मालूम है, आने वाला टाइम बताएगा। कि पश्चिम के अंदर कुछ नेता जो चुनाव हार गए वो खुद को पावर सेंटर समझते हैं और 2 साल का लेखा जोखा बताते हैं। आपकी विधानसभा में कितना काम करो? हमारे विधानसभा में 0 कितने लगते हैं उतना काम करे बालाराम जी। हारे हुए पहली बार चुनाव लड़े, कभी वार्ड पंच नहीं बने और अपने आप को मंत्री और MLA का पावर रखते हैं। और किसी की ट्रांसफर करानी है, किसी को ऐसा करना है, कुछ शिकायत करनी है, वो बहुत करते हैं। बाकी धरातल पे काम 1% नहीं हुआ।